start a new chapter, chapter 10, adverbs in English grammar. Okay, your chapter 10 is in adverbs. Okay, so we will learn about different adverbs. Okay, in this chapter. So first I will explain definition of adverbs. Okay, adverbs की जो definition है वो explain करूँगी. Adverbs, adverbs are words. एक ऐसे words, adverbs क्या है? Word. एक बात याद रखो, सेंटेंस आपको सीखना परफेक्ट है बस. यो सेंटेंस के अंदर ही सब फाइनल नॉन फाइनल जो आपने पढ़ गए चुके हैं प्रेपोजिशंस वो सब एक सेंटेंस में ही आता है. यानी आपको टेंस जो है ना, टेंस वो क्लियर सीखना है. ओके, एकदम क्लियर. एडवर्ब भी उसी के अंदर आ जाता है. एडवर्ब आर वर्ड्स दैट ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स. ओके, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में उसकी विशेषता जो है ना वो बढ़ा रहता है, यानी उसको मोर इम्पोर्टेंट देता है. ओके, ऐसा बोलो. ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स, वर्ड्स के बारे में और इंफॉर्मेशन, एडजेक्टिव और दूसरे जो एडवर्ब्स होते हैं जैसे कि सी स्पीक, तो बोलती है वो, सी स्पीक पोलाइटली, सी स्पीक. अगर हम ऐसा बोले सी स्पीक और उसकी जगह ये बोलते सी स्पीक पोलाइटली तो कितना डिफरेंट हो जाएगा, है ना. और सी स्पीक रूडली कितना चेंज हो जाता है सेंटेंस. सी स्पीक वो बोली, वो सी स्पीक रूडली, सी स्पीक पोलाइटली, तो पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है. तो एडवर्ब्स ऑफ ये एडवर्ब्स वही है. ओके, जो पोलाइटली बोलते, रूडली, ओके, जिसके पीछे एल वाई आता है. ओके, एक इजी वाला है एल वाई लगाना है, जैसे कि पोलाइट, फिर दूसरा ये आपको सिर्फ समझना है. ओके, अब एडवर्ब्स, जो एडवर्ब्स है डिफरेंट टाइप्स. सो फिफ्थ स्टैंडर्ड तक we have learned 1, 2, 3, 4. Okay, now in 6th standard 5 one is add. Okay, 5 जो है वो ऐड किया है. ओके, ऐसे आता है. जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा डीप में जाएंगे. ओके, अभी आप लोग इस 6th स्टैंडर्ड थोड़ा इजी होता है, 7th और थोड़ा हार्ड, उस 8 में थोड़ा सा और हार्ड होता है. तो उस तरीके से पढ़ाई होती है. ओके, तो एडवर्ब से आपको 1, 2, 3 और 4 जो आप 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हो. ओके, चलो. एडवर्ब्स मतलब किसी चीज को सेंटेंस कोई बात हो उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना. अब हम अलग अलग मैनर्स ये एडवर्ब से उसको पढ़ेंगे. फर्स्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स. फॉर एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स. अब मैनर्स के हिसाब से एडवर्ब, मैनर्स मतलब मैनर्स बोलते हैं ना कि इसमें मैनर्स ही नहीं है. एडवर्ब ऑफ मैनर्स. ओके, आप बोलते हैं ना इसमें तो मैनर्स ही नहीं है. कितनी गंदी तरीके से बात करता है वो, बात करता है कितनी गंदी तरीके से बात करता है. हिंदी में वो कैसे बात करता है, वो बात करता है वो गंदी तरीके से बात करता है. सेंटेंस में चेंजेस हुआ, मैनर्स की बात आई ना, वो बात करता है. बात करते किसी वो गंदी तरीके से बात करता है. गंदी तरीके से बात करना ये क्या है? मैनर्स. समझ में आया? ही स्पीक. चलो, ही स्पीक, ही स्पीक रूडली, ही स्पीक रूडली. ओके, वो बोला, वो रूडली बोला, यानी सेंटेंस में बोला लेकिन कैसा? रूडली. तो वो मैनर्स का है ना. अच्छा, तो उसकी जगह मैनर्स में ही वर्क्स हार्डली, उसने अच्छी तरह से मेहनत करी, करता है ऐसा. ओके, ही वर्क्स वो काम करता है. ही वर्क्स वो काम करता है. ही वर्क्स हार्डली.
हार्डली लगाने से सेंटेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ओके, ही वर्क्स और ही वर्क्स हार्डली दोनों में कितना डिफरेंस है ना। सो यही है एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। ओके, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। अब सेकंड एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड्स विच टेल अस, एक ऐसा वर्ड्स जो हमें बताता है व्हेन द एक्शंस हैपन, कि कब कोई क्रिया बनी है। ऊपर वाला था कि कौन सी क्रिया बनी है, कैसे बनी है। वर्ड विच टेल अस हाउ द एक्शंस हैपन, किस तरीके से वो क्रिया जो है वो बनी है। यहाँ ऐसा कब बनी है, कोई हमने क्रिया करी तो कब, जैसे आई गेट अप early, I get up early every day. I get up early every day. मैं हर रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। Early in the morning every day. Early in the morning. Okay, I get up early in the morning every day. The time when, हर रोज सुबह। ओके, फिर दूसरा हर रोज सुबह मैं जल्दी उठता हूँ। फिर दूसरा when कब, see sometime go to the library. Okay, see sometimes go to the library. Okay, see sometimes go to the library मतलब वो कभी कभी लाइब्रेरी में जाती है। ओके, वो कभी कभी जाती है, यानी वो लाइब्रेरी में, ये छोड़ो, सी गो, ये यहाँ से आना, सी गो टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में जाती है ना। सी गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाती है। सी समटाइम्स गो टू द लाइब्रेरी, वो कभी कभी लाइब्रेरी में जाती है। वो लाइब्रेरी में जाती है और वो कभी कभी लाइब्रेरी में जाती है। तो वो क्या बताया हमने, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कभी कभी, टाइम बता दिया, कभी कभी जाती है। ओके, अब है थर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, वर्ड्स विच टेल अस, वर्ड्स विच टेल अस वेयर द एक्शंस हैपन, वेयर द एक्शंस हैपन मतलब कोई क्रिया होती है वो कहाँ होती है। वेयर, वेयर मतलब प्लेस के लिए। ओके, वेयर मतलब आपको ये याद रखना है, टाइम के लिए व्हेन, हम ऐसे भी क्वेश्चन, मैनर के लिए हाउ, फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन, कितनी बार, लीगली के लिए हाउ मैनी, ये भी है। ओके, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। देन ओके, प्लेस, प्लेस के लिए वर्ड्स अलग अलग यूज हैं, हियर, कम, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर। ओके, देखो, आई find it, I find it, but I find it, but I didn't see anywhere. I find it, फाइंड की तरफ फाउंड होगा। ओके, फाउंड एकदम सिंपल वाला है। आई फाउंड इट, मैंने, इट कोई चीज के लिए होता है, कोई व्यक्ति के लिए नहीं, किसी भी पर्सन के लिए इट नहीं होता। ओके, किसी भी पर्सन के लिए इट यूज नहीं होता। ओके, सो इट मतलब समझो कि कोई बर्ड हो, कोई चीज
हो गई हो तो मैंने आई फाउंड इट, मैंने उसे ढूंढा, बट आई डिडंट सी एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। आई डिडंट सी एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। ओके, एकदम इजी वाला है। ओके, प्लेस के सब one example I will give you. Okay, so I found it but I didn't see anywhere. Okay, एकदम इजी है बच्चों। चलो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सीखेंगे। ओके, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कैसा आता है? Words which tell us how often the actions happen, कितनी बार वो एक्शन जो होती है वो होती है, वो एक क्रिया होती है कितनी बार होती है, वो बताने में हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? जैसे कि rarely, sometime, never, often, ये सब वर्ड्स हम यूज करते हैं ना। ओके, यस, rarely, sometime, never, often, ये वाले, क्योंकि ये टाइम, मैनर और प्लेस से आपको पता चल जाता है कि क्या है कहना चाहते हैं, और एक फ्रीक्वेंसी आपको क्या है वो पता नहीं चलता, इसलिए दैट्स व्हाई आई राइट वर्ड्स। ओके, कि मैनर्स यू नो वेरी वेल, मैनर्स वर्ड्स आप बोलते ही हो, इसमें तो मैनर्स ही नहीं है, प्ले, टाइम, place, you know very well. That's why, okay, I give only example. But adverb of frequency यानी कैसी क्रिया जो कितनी बार होती है वो बताने में हमें ये वाले वर्ड्स यूज करने हैं। जैसे I go to school, I go to school late, rarely. I go to school late, rarely. Okay, तो rarely आ गया, यानी easy। फिर हाँ, एक और भी वर्ड यूज होता है, usual। Okay, usual। So rarely, sometime, never, often, usually। हाँ, दूसरा है जो ये वर्ड्स होता है rarely, sometime, never, often, usually, ये सारे वर्ड होते हैं। फिर दूसरा ऐसा बोल सकते हैं, she never speak, she never speak or lie, she never speak or lie। ओके, she never speak or lie। तो कौन सा पढ़ा है? never, rarely। ओके, never, rarely। I sometimes go to school, I sometimes go to library, वो जो पहले बताया वो यहाँ आ सकते। ओके, अब now find number adverb of degree और duration मतलब टाइम का जो लिमिट होता है ना, यहाँ से यहाँ टाइम है, जिसका डिफरेंस कार्य का ड्यूरेशन में काम किया है वो बता देंगे। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और ड्यूरेशन। ओके, वर्ड्स व्हिच टेल अस, ऐसा वर्ड्स जो हमें बता देते हाउ लॉन्ग द एक्शन है, यानी कितने लंबे टाइम तक वो एक्शन क्रिया हुई है। ओके, एक्शन मींस क्रिया, यानी हाउ लॉन्ग, यानी उसका जो टाइम है वो बताना है। ओके, उसका जो टाइम है वो हमें शो करना है। ओके, किस तरीके से करेंगे चलो। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, ड्यूरेशन क्या है? हाउ लॉन्ग, जैसे हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय के लिए, जैसे आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क फ्रॉम लास्ट नाइट, यानी मैं मेरा काम कल रात से ही कर रही हूँ। ऐसा आप बोलते ना, मैं करती हूँ,
कल रात से मैं काम करती हूँ, कल रात से मैं काम करती हूँ फ्रॉम लास्ट नाइट। ओके, फ्रॉम लास्ट नाइट, तो इस तरीके से होता है। और एडवर्ब फॉर डिग्री और ड्यूरेशन, आई डू माई वर्क फ्रॉम लास्ट नाइट। ओके, तो ये पता चल गया। अब दूसरा ये ऐसा भी बोल सकते हैं, ये वाला थोड़ा भी ऊपर लिख देते हो, इसका ये ना दैट से। ओके, आई डू माई वर्क क्योंकि आज का दिन हो गया, इसलिए वो कल रात जो गई उससे वो लास्ट नाइट हुई। ओके, कि आज दिन चालू हो गया, दूसरा दिन हो गया, तो कल जो रात गई ना, हम जो सोते उठे ना, वो लास्ट नाइट हो गई, समझे? कैपिटल आएगा, हिमालया is greater than the other mountain. ओके, तो ये डिग्री के हिसाब से आ रहा है, अलग अलग डिग्री के हिसाब से, यानी या तो हमें डिग्री और ड्यूरेशन। ये वाला जो है बच्चों, ओके, ये आपको ज़्यादा आता है नहीं, ओके है ना? हाँ, आपको ऐड किया गया तो आपने इसमें आपकी एक्सरसाइज में भी इसकी कोई एक्सरसाइज है ही नहीं, सिर्फ ये समझने के लिए थोड़ा सा है। ओके, आपके जो ग्रामर की बुक है उसमें ऐड ही किया है, बाकी उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है। ओके, हाँ, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको वो बता दिए, बाकी इसका यूज़ करना आता है। ओके, आई डू माई वर्क फ्रॉम लास्ट नाइट, कैसे करूँ? क्योंकि ये डिग्री के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से मैंने बता दिया। ओके, तो आपको इस तरीके से वो करना है। ओके, सिर्फ आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि आपको जो ये 5 एडवर्ब्स है, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है ना, यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश नाउ। ओके, हाउ आई राइट, मैंने कैसे लिखा है वैसे ही आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो नोट है उसमें आपको लिखना है। ओके, and it's compulsory for each and every students, and you have to write. Okay, and you so now open your English grammar textbook. I will explain it textbook. Okay. Look. Now explain is now A. Read the following passage and underline all the adverbs. Okay. रीड द फॉलोइंग पैसेज, हमें ये पैसेज रीड करना है, अंडरलाइन करना है एडवर्ब्स। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड। ओके, यू हैव टू रीड हैप्पीली, केयरफुली, ऑलवेज, रेगुलरली, देयर, हियर, पोलाइटली, सिस्टमेटिकली, क्वाइटली, चीयरफुली, हरीडली, प्रॉपरली, और एक कहीं रह गया हो तो आप देख लेना बच्चों। ओके, क्योंकि मैंने तो सारे कर दिए। ओके, सो आपको यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ एंड जो वर्ब्स थे वो मैंने अंडरलाइन कर दिए। ओके, कहीं ऐसा लगे कि रह गया है तो आप अपने हिसाब से कर लेना बच्चों, क्योंकि मैंने तो पूरा रीड कर दिया है। ओके, चलो नाउ बी। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल एडवर्ब्स। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल एडवर्ब्स। ओके, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, देखो यहाँ से ही। ओके, एकदम ईजी है बच्चों। फर्स्ट इज ऑलरेडी डन। सेकंड, दिस शू फिट मी परफेक्टली। दिस शूज फिट मी परफेक्टली। मीना स्पीक्स इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। 2 people were seriously injured in the accident. We didn't go out because it was raining heavily. 6, they waited patiently in the queue. 7, she fell and hurt herself badly. 8, she spoke softly. एक्चुअली यहाँ सॉफ्टली है ना बच्चों, आ गया है भूल से, क्या है प्रिंट निकाल दी होगी तो दैट्स वाई सॉफ्टली मैंने फिर से लिखा के, बाकी यहाँ सॉफ्टली आता है। ओके, यहाँ लिख लिया है इसलिए मैंने फिर से वही लिख दिया है तो भी। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? इन आपको आज 6 के इंग्लिश ग्रामर के 2 वीडियो मिलेंगे। ओके, अंडरस्टूड टुडे?
So I will stop my video here, okay, because I will make second video.